लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा 6 बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। नाउ आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो पूरा फोकस है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। सो नाउ हम लोग किस किस मेथड से अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को बना सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा CX बॉन्ड की प्रॉपर्टी, उसी के माध्यम से उसी का नेचर को जानते हुए हम लोग फॉलो करते हुए हम लोग बनाएंगे अल्काइल हैलाइड को। तो सबसे पहला जो हम बनाएंगे फ्रॉम अल्कोहल। हम लोग अल्कोहल से कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जो बात आती है कि अगर हम बोल सकते हैं वेन अल्कोहल react with mineral acid like HCl या बोल सकते हैं HX with few amount of ZnCl2। ठीक है, with ZnCl2 when alcohol reacts with mineral acid like HX with ZnCl2, और बोल सकते हैं इन द प्रेजेंस, वो ज़्यादा बेटर होगा, बोल सकते हैं क्या, in the presence of mineral acid like HCl like mineral acid like HX in the presence of ZnCl2 form अल्काइल हैलाइड। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ये ROH है with HX in the presence of catalytic amount ZnCl2 form RX। ठीक है, प्लस वाटर। ओके, तो
यहीं से हमारा एक टेस्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट बोलते हैं इसे। इस टेस्ट का काम क्या है, बोल सकते हैं दिस टेस्ट differentiate this test differentiate 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol। थ्री डिग्री अल्कोहल। दिस टेस्ट डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल। हाउ, कैसे डिफरेंशिएट करेगा, या बोल सकते हैं अगर क्वेश्चन में आता है व्हाट इज लुकास टेस्ट, द टेस्ट विच डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये इन दिस टेस्ट HX and ZnCl2 is used, which is known as लुकास रिएजेंट। ओके, तो अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे डिफरेंशिएट करता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये ले लिए R, कोई भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी ये भी R और ये भी R, मान लेते हैं इसको R डैश, ये कुछ अलग ग्रुप है, ये R डबल डैश, और यहाँ पर ले लिए OH। तो इसमें क्या होगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। जब 3 डिग्री अल्कोहल को सिंपली सेक कर देते हैं, मिला देते हैं उसके साथ HX, ठीक है, HX में HBr हो सकता है, HCl हो सकता है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर रहेगा, रूम टेम्परेचर पर जब सिर्फ मिनरल एसिड को HX को हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल के साथ मिला देते हैं, तो ये क्या देता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड देगा। थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड देगा, जो इमीडिएटली बनेगा। जैसे ही हम लोग मिनरल एसिड को सेक करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल में, वो इमीडिएटली तुरंत देगा हमारा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये हमारा कैसा अपीयर होगा, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, ये व्हाइट टर्बिडिटी बनेगा इसका, लाइक फॉग जैसा, स्मोक जैसा बनता है, उसी टाइप का व्हाइट टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। ठीक है, कैसे बनेगा, इमीडिएटली। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल में कैसा बनेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि व्हेन 3 डिग्री अल्कोहल
सिंपली सेक्ड और मिक्स्ड बोल सकते हैं, सिंपली मिक्स्ड विथ मिनरल एसिड then immediately forms white turbidity मतलब कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड। अब बात करते हैं 2 डिग्री का। R ये है हमारा R और ये है हमारा H, ये 2 डिग्री है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा किया था कि जिस कार्बन पर जिस जो ग्रुप अटैच है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा OH है, तो इस कार्बन के जिससे ग्रुप अटैच है उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो इससे 2 अल्काइल हैलाइड मतलब 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, इसलिए 2 डिग्री कहलाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ जब हम लोगों ने मिनरल एसिड डाला, HX डाला। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को स्मॉल अमाउंट ऑफ ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग ZnCl2 डालेंगे, ये भी एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या देगा, ये व्हाइट टर्बिडिटी तो बनेगा। ठीक है, ये व्हाइट टर्बिडिटी बनेगा बट थोड़ा टाइम लेगा, 2 से 5 मिनट तक का ये टाइम लेगा। ठीक है, व्हाइट टर्बिडिटी ठीक है, विदिन 2 to 5 मिनट। ओके, तो ये हमारा व्हाइट टर्बिडिटी बनेगा विदिन 2 to 5 मिनट जब हमारा 2 डिग्री अल्कोहल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन 2 डिग्री अल्कोहल is reacted with HX in the presence of ZnCl2 at room temperature, then white turbidity form within 2 to 5 मिनट। अब वो थोड़ा सा गंदा पानी जैसा दिख सकता है, व्हाइट टर्बिडिटी जैसा दिखेगा। ठीक है, within 2 to 5 मिनट, that is that is 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल की, RCH2OH। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। इसे प्राइमरी अल्कोहल भी बोल सकते हैं, जिस ग्रुप से अटैच है उससे बस एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सीन अलग होगा, यहाँ पर HX, यहाँ पर थोड़ा हीट करने की जरूरत है, क्योंकि 1 डिग्री जो है का जो बनने हम लोग जो यहाँ पर मेनली देखेंगे वो OH को हटने के बाद यहाँ कार्बोकेटायन बनता है। ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के कारण ये ऐसा हो रहा है। तो यहाँ 3 डिग्री जो होता है वो बिल्कुल इजीली बोल सकते हैं, इजीली कार्बोकेटायन बनता है, वो ज़्यादा स्टेबल होने के कारण वो OH इजीली निकल जाता है, क्योंकि वहाँ कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वो सपोर्ट करता है, इसलिए वो
बिना कैटलिस्ट का ही रूम टेम्परेचर पर ही वो लीव आउट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिंपली HX, जबकि 2 डिग्री का कार्बोकेटायन थोड़ा सा मोर स्टेबल है, इसीलिए क्या होता है कि वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे होता है बट थोड़ा सा ZnCl लेना पड़ता है। बट 1 डिग्री का कार्बोकेटायन बनेगा जब यहाँ पर HOH निकलने के यहाँ से जब H हम लोग डालते हैं तो H2O जब बाहर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ निकलेगा, ठीक है, ZnCl2, तो यहाँ पर थोड़ा लेस स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, दैट्स वाई क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है और बोल सकते हैं थोड़ा हीट की जरूरत होती है। Got it? ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा हीट दिया, RCH2X, दिस इज 1 डिग्री अल्काइल एंड फॉर्म आफ्टर हीटिंग, और ये लगभग आधा घंटा का टाइम ले लेता है। इट टेक्स टाइम बोल सकते हैं, इट टेक्स टाइम फॉर 30 मिनट, ये 30 मिनट तक का टाइम लेता है, ठीक है, टू गिव white turbidity, to give white turbidity, ठीक है, सॉरी टर्बिडिटी। ओके, तो ये था हमारे लुकास टेस्ट जिसके बेसिस पर हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट एक्चुअली अकरिंग, व्हाई इट इज टेकिंग टाइम, व्हाई इट इज इमीडिएटली। अगर हम लोग इसको देखें थोड़ा सा शॉर्ट में, अगर इसका मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म, तो बोल सकते हैं कि जो 3 डिग्री का है, R डैश R डबल डैश ऐसा कुछ है, अगर इसमें हम लोग HX डाल रहे हैं तो ये HX क्या करता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव होता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, इस पे डेल्टा नेगेटिव होता है, इसके लॉन पेयर इसके साथ अटैक करता है और ये क्या करता है, R डैश डबल डैश OH और यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये -X हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से R डबल डैश 2 डिग्री, तो यहाँ पर निकलने के बाद -H2O, ये वाला जो है निकल जाता है बाहर, तो ये क्या बन जाता है, कार्बोकेटायन बन जाता है ये, ठीक है। जब ये कार्बोकेटायन बन जाता है, इन दैट केस इट इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जबकि अगर 3 डिग्री, अगर 2 डिग्री की बात करेंगे तो ये R डैश हो गया, ये H हो गया, ये OH, इसके साथ अगर हम HX डाल रहे हैं, HX प्लस में ZnCl2, तो क्या होता है कि ये इसके लॉन पेयर के साथ ये थोड़ा अटैक करेगा, ऐसे अटैक करने के बाद ये 2 डिग्री का, ठीक है, ये 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है, 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ये ज़्यादा इससे स्टेबल है, ये इससे, फिर मान लो यहाँ पर एक RCH2OH, इसके साथ हमने HX डाला प्लस में ZnCl2, तो क्या बना दिया, RCH2 पॉजिटिव, तो ये तीनों की स्टेबिलिटी, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन, तो क्या ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। जब ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, सो इजिली, या बोल सकते हैं इमीडिएटली reacts and form
immediately reacts and form turbidity. ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा है कि रिएक्टिव, अगर ये HX है तो मान लिया जाए HX में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, तो मान लिया जाए HX में HI हो सकता है, HBr हो सकता है, ठीक है, HCl हो सकता है, HF हो सकता है। तो इसको जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्कोहल के साथ वो ये होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा साइज है, तो ये अगर मान लिया जाए ROH जो है अगर इस पर अटैक करेगा तो ये इजीली लीव करेगा। एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण, ठीक है, बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है, बिकॉज लार्जर साइज, ये बोल सकते हैं बिगर साइज, बिगर साइज। ओके, नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे कि रिएक्शन, अभी हमने देखा अल्कोहल से ही हम लोग पढ़ेंगे और उसमें ZnCl2 का रिएक्शन करवाया। इसमें हम लोग दूसरा में जो पढ़ने वाले हैं, मतलब वो अगर देखा जाए ये फ्रॉम अल्कोहल, ये लुकास टेस्ट जो है हम लोगों ने देखा, इसको अगर हम लोग नाम दे दें, ये A बोल सकते हैं अगर HX के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो, ठीक है। हम लोग यहाँ दूसरा B में देखते हैं, ठीक है, अल्कोहल से ही बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, रिएक्शन विथ फास्फोरस हेलाइड, ट्राइहेलाइड बोल सकते हैं, फास्फोरस ट्राइहेलाइड, फास्फोरस ट्राइहेलाइड। इन दिस मेथड हम लोगों ने अल्काइल हेलाइड दिया, लेकिन बोल सकते हैं व्हेन अल्कोहल, अब यहां पर क्या होता है कि 3 मोल ऑफ अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है, व्हेन 3 मोल ऑफ अल्कोहल, आप इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है 3 मोल, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रहा हूं, ठीक है। बोल सकते हैं सीधा कि व्हेन अल्कोहल, ठीक है, रिएक्ट्स विथ फास्फोरस हेलाइड, यहाँ पर हम लोग PX3 ट्राइहेलाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, देन form 3 moles of RX alkyl halide along with phosphoric H3PO3, ठीक है, along with H3PO3। कैसा होगा रिएक्शन, ROH प्लस PX3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ये गया इधर, ठीक है, ये गया इधर, उसके बाद क्या बन जाएगा, RX अल्काइल हैलाइड प्लस H3PO3, फास्फोरस एसिड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। H3PO3, ठीक है, ये अल्कोहल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पर आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, 3 देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि X भी 3 हो गया, P 1 है, H3 हो गया,
O भी 3 हो गया, ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे सी नंबर में, वो हम लोग रिएक्शन करवाएंगे H अल्कोहल का PCl5 के साथ, रिएक्शन विद PCl5, ठीक है। इसमें व्हेन, इसमें क्या होगा, व्हेन अल्कोहल reacts with phosphorus पेंटाहेलाइट, मतलब PCl5 ले लेते हैं एग्जाम्पल, रिएक्ट विथ PCl5, यहाँ पर Cl की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है, रिएक्ट विथ PCl5, देन RCl is forms बनाता है। देखिए ये ROH अल्कोहल प्लस PCl5 प्लस, ठीक है, RCl प्लस एक Cl बनाएगा, ठीक है, प्लस POCl3 बनाएगा। कैसे बनाता है, थोड़ा मैकेनिज्म इसका हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ROH, इसमें PCl5 का कैसा होता है, ज्योमेट्री एंड शेप, ये आप हमें बताइए कमेंट करके, ठीक है, ठीक है। ये TBP होता है, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसमें क्या होता है, एक वैकेंट d ऑर्बिटल रहते हैं। वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण, एक्चुअली ये आपके कन्वीनियंट के लिए शो कर रहा हूं, ये वैकेंट d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल इसमें अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डालता है तो ये इसके साथ फास्फोरस का बॉन्ड बनाने लगता है, ये क्लोरीन धीरे धीरे लीव करने लगता है और कुछ ऐसा बनता है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है, देख सकते हैं। ये Cl 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 Cl, ठीक है, ये 4 Cl है। अब यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन निकल चुका है। अब ये क्लोरीन फिर से क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा। जब इस हाइड्रोजन को ले लेगा तो बना लेगा HCl। देखो यही HCl की बात हो रही है। HCl कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो ये HCl निकल गया, ठीक है। यहाँ से जो Cl माइनस निकलता है वो Cl यहाँ गया, ये Cl इसके H के साथ रिएक्ट करके HCl बन गया। अब जो हमारा बना वो कुछ ऐसा बनेगा, PCl Cl Cl, ये Cl। अब क्या होगा कि इसके पास लॉन्ग पेयर है, अभी भी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग टाइप से करने लगेगा। हालांकि इसके d ऑर्बिटल में दे रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करने लगेगा, फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन डालने लगेगा। दैट्स वाई इसमें डबल बॉन्ड बनने लगेगा, फिर वही ट्रिपल बॉन्ड जैसा सीन होने लगेगा। अबर क्या हो रहा है, अबर जो हो रहा है कि खुद का यहाँ पर, ताकि 2 मॉलिक्यूल के बीच में खुद में हो रहा है, ठीक है। तो फिर से यहाँ क्लोरीन लीव कर जाएगा। क्लोरीन लीव करने के बाद ऐसा बनेगा कुछ, ROO P Cl Cl Cl, एक Cl निकल गया है, माइनस Cl, ठीक है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब क्या करेगा, यही Cl जो निकला है, यही Cl R पर अटैक करेगा। और क्या करेगा, जब ये अटैक करेगा तो ये अपना बॉन्ड छोड़ के इधर शिफ्ट हो जाएगा, और बॉन्ड शिफ्ट करने के बाद, नेक्स्ट पेज लेंगे हम, ठीक है।
शिफ्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा बनेगा, RCl प्लस PO, सॉरी, ये कुछ ऐसा तो ये क्या बन गया RCl, और यहां पर आप देख सकते हैं क्या बनेगा PO। इसका भी आप कमेंट करके बताइए कि इसका शेप कैसा होगा। ये टेट्राहाइड्रल बन जाएगा PuCl3। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट था अल्काइल हैलाइड बन गया। तो ये इसका मैकेनिज्म होता है जो बच्चों को जानना चाहिए। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है जिसे लोग स्किप कर देते हैं। आप इसे समझिए क्यों ऐसा हो रहा है, मैकेनिज्म को समझिए। मैकेनिज्म समझने से केमिस्ट्री आसान होगी, आप चीज़ों को फील कर पाएंगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सब बातों को समझना है, क्यों ये 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो हम देखें ये तो हमारा मेजर प्रोडक्ट बन ही रहा है, ये बाय प्रोडक्ट जिसको बोला जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो हमने ये मैकेनिज्म से देखा। ठीक है, समराइज करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डलने लगा तो इसका बॉन्ड ज़्यादा बनेगा, 6 बॉन्ड बनने लगा, 6 बॉन्ड बनने लगा तो ये अपना एक बॉन्ड रिलीज कर देगा क्योंकि सील एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब ये क्लोरीन माइनस क्या करेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये जो होता है हाइड्रोजन काफी एसिडिक होता है। ये एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ये Cl माइनस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जब इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो HCl बन गया जो हमारा प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मिला है। अब जो हमारा नेक्स्ट इसी का O जो है इसके इलेक्ट्रॉन को खुद फास्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल में अब डालने लगेगा तो एक बैक बॉन्डिंग जैसा सीन होने लगेगा। दैट्स वाई क्या होगा कि Cl फिर से बाहर निकलेगा। अब ये Cl R पर अटैक करेगा और R पर अटैक करने के बाद O जो है बाहर चला जाएगा और PuCl3 बना जाएगा। एक बात आप याद रखिए कि फास्फोरस अगर कहीं भी आ रहा है तो वो ऑक्सीजन को आसानी से खींच लेगा, क्योंकि फास्फोरस और ऑक्सीजन में अच्छा बॉन्डिंग बनता है, एक अच्छा बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। दैट्स वाई इसको आप और आगे पढ़ेंगे, इलाइड के बारे में पढ़ेंगे, विटिक रिएक्शन ये सब। तो फास्फोरस ऑक्सीजन कहीं भी आता है तो उसको बॉन्ड को, ऑक्सीजन के बॉन्ड को हटाने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और फास्फोरस के पास में एनडी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये कंसेप्ट को आप दिमाग में रखिए। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा अल्कोहल से ही हम लोग बात करेंगे कि जब रिएक्शन विथ thionyl chloride AsOCl2, that is thionyl chloride, got it। तो हम लोग यहां पर thionyl chloride में क्या होगा कि RO, just a minute, something, ओके नो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ROH का रिएक्शन करवा रहे हैं, ROH प्लस AsOCl2। आप AsOCl2 रिएक्शन ऑफ ROH प्लस AsOCl2 गिव RCl प्लस HO2। आप सोचिए HCl गैस निकलता है। ये रिएक्शन काफी ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि दो गैस रिलीज हो रहे हैं, इंट्रोपिकली फेवर्ड है। ठीक है, ये रिएक्शन जहां भी अगर गैस निकलते हैं ज्यादा तो वहां पर वो रिएक्शन जो होता है एंट्रोपिकली फेवरेबल होते हैं। ये सब बात को आप कहीं नोट डाउन किया कीजिए। ठीक है, ये सब बेसिक केमिस्ट्री होती है जो जानना चाहिए। नेक्स्ट जो होता है हमारा रिएक्शन विथ, ठीक है, रिएक्शन विद
रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस विद X2 मतलब हेलाइड, हेलाइड में ब्रोमाइड क्लोराइड, ब्रोमाइड आयोडाइड हो सकते हैं, ठीक है। गिव क्या देते हैं, ये क्या देते हैं, ये हमारे देंगे बोल सकते हैं इसमें क्या होगा कि वेन अल्कोहल रिएक्ट्स with red phosphorus with X2, then alkyl halide forms. Got it? इसमें जो होता है, एक बात याद रखने वाली ये है, आप इसको लिख लो ऐसे यार कि आप ROH रेड फास्फोरस X2, ठीक है, गिव RX, ठीक है। इसमें अल्काइल आयोडाइड जो होता है वो RI जो बनता है वो गुड अमाउंट में बनता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से बनता है अच्छा अमाउंट, विद द हेल्प ऑफ NI और KI, ठीक है। अगर इसमें NI और KI डाल दें, ठीक है, KI in the presence of 95% phosphoric acid, phosphoric acid, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है, हम लोगों ने देखा फ्रॉम अल्कोहल, अभी तक हम लोगों ने देखा। अब दूसरा में जो हम लोग चर्चा करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में हम लोग देखेंगे जो सबसे पहले फ्री रेडिकल रिएक्शन हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्री रेडिकल होता क्या है, फ्री रेडिकल, ठीक है। दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ये और बढ़िया से हो जाए, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज having 7 electron in its outermost shell, outermost shell, got it। तो हम लोग देखेंगे कि फ्री रेडिकल होता क्या, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। क्लोरीन रेडिकल हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन रेडिकल हो सकता है, मिथाइल रेडिकल हो सकता है, ठीक है।
फिर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ये रेडिकल हो सकता है। ठीक है, ये सब हम लोग रेडिकल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये कैसे जनरेट होता है, जब मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाऊंगा तो इसकी डिटेल चर्चा करूंगा। ठीक है, प्रिपरेशन से लेके स्टेबिलिटी से लेके शेप से लेके हर चीज के बारे में इसका चर्चा करूंगा। ठीक है, अभी हमारा जो मेन फोकस है अल्काइल हैलाइड बनाने पर फोकस है। ठीक है, मैं जस्ट एक इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं कि रेडिकल होते क्या हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन in the presence of heat or light, in the presence of heat or light with homolitical cleavage। Got it? नेक्स्ट जो हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अपना मेन मुद्दा पर कि लिखते हैं व्हेन हाइड्रोकार्बन इज रिएक्टेड विद Cl2 in the presence of heat or light, then gives number of haloalkane, that is not give major product। ओके, मेजर प्रोडक्ट इन द सेंस कि बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, मेजर प्रोडक्ट भी मिलेंगे बट उसको निकालना, उसका बेटर यील्ड लाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, उसको सेपरेट करना, प्योर फॉर्म में सेपरेट करना कि जिसको हमें नीड है, वो चूंकि बहुत सारे अमाउंट बन जाएंगे तो उसका परसेंटेज यील्ड काफ़ी कम हो जाएगा। और किसी भी रिएक्शन को हम तब लगाते हैं जब हमारा परसेंटेज यील्ड ज़्यादा अच्छा हो। अगर परसेंटेज यील्ड ही कम होगा तो वैसा रिएक्शन करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज यील्ड जो होगा तो कीप नंबर्स ऑफ हैलोअल्केन हैविंग different equivalent of hydrogen attached to कार्बन। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इस पर मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, ये CH3। अब यहाँ पर बताइए कितने इक्विवेलेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, ये तीसरा ये हो सकता है। ठीक है, ये दूसरा ये। क्यों? क्योंकि इसके एनवायरमेंट में सिर्फ एक CH2 है, इसके साथ बगल में इधर भी CH2, इधर एक अलग ग्रुप लगा हुआ R ग्रुप है, इसके साथ सिर्फ एक CH2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों डिफरेंट हाइड्रोजन है, तो ये तीन डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री, इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे हम लोग, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ठीक है, ये आप इसे
फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ठीक है, अब यहाँ क्या था हमारे पास, Cl2 लाइट दे दो या हीट दे दो, H मतलब लाइट और हीट दे दो। ठीक है, तो क्या बन सकता है, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है RCH Cl CH2 CH3, एक प्रोडक्ट ये बन सकता है RCH2 CH2 Cl CH3, एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है और CH2 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 Cl। ये 3 तरह के प्रोडक्ट बन गए क्योंकि 3 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है नेक्स्ट जो हम लोग चर्चा करेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो चर्चा रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, ये बाय इलेक्ट्रोफिलिक, सब आप इसे रिएक्शन मैकेनिज्म में फिर से हम इसे अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम लोग ने हाइड्रोकार्बन से बनाया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अब हम लोग अल्कीन से बनाएंगे। ठीक है, फ्रॉम, या फिर हम लोग पहले बना लेते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा तीसरा नंबर है। ठीक है, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction. Actually this chapter include reaction mechanism also, so हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को सेपरेट पढ़ेंगे। ठीक है, बट जो हमें यहाँ पर इस चैप्टर की जो नीड है, क्योंकि हम लोग फंक्शनल ग्रुप का चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड पर फोकस करना है। ठीक है, तो जब हम लोग कोई भी इस टाइप का ग्रुप लेते हैं, बेंजीन अटैच्ड हैविंग सम ग्रुप लाइक दिस, जिसे टॉलरेबल भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, रिएक्ट विथ X2। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। ठीक है,
इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड FeCl3 बोल सकते हैं। और एक्चुअली ये एक रिएक्शन कंडीशन होता है जिसे हम डार्क कंडीशन में FeCl3, ठीक है, तो क्या बना देगा, अर्थो और मेटा प्रोडक्ट बनाएगा। ये हो गया मेरा अर्थो हैलाइड, ठीक है, और ये हमारा हो गया एक पैरा, दोनों बनेगा अर्थो एंड पैरा, ठीक है। इसको अर्थो बोलते हैं और ये बोलते हैं पैरा। नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसको इप्सो बोला जाता है, अर्थो, फिर इप्सो अर्थो मेटा बेटा मतलब पारा, ठीक है। तो ये हो गया। तो बोल सकते हैं कि जब एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट विद इन द एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग बेंजीन रिंग बोल सकते हैं विद रिएक्ट विद हैलोजन X2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है, या फिर सिर्फ आयरन ले लो, ठीक है, इन डार्क कंडीशन देन फॉर्म अर्थ एंड पारा प्रोडक्ट हैविंग हैलाइड, ठीक है। अब क्या है कि ये दोनों प्रोडक्ट तो देते हैं लेकिन ये दोनों इजीली सेपरेबल हैं। क्यों सेपरेबल है, क्योंकि इनका प्रॉपर्टी जो होता है डिफरेंट होता है, इजीली सेपरेबल बिकॉज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट मुद्दा है वो है सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। ये काफ़ी चर्चित और नेम रिएक्शन है, मोस्टली एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सेंडमेयर रिएक्शन, इस रिएक्शन से ही हम लोग, ये चौथा नंबर रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ये तीसरा नंबर था, ये चौथा नंबर हो गया। सेंडमेयर, सॉरी समथिंग विच, यहाँ पर हम लोग स्पेलिंग को थोड़ा सुधार लेते हैं। सेंडमेयर, ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, वेन एनिलीन, हमारा जो डाइजोनियम साल्ट बनता है, ठीक है, डाइजोनियम साल्ट से डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं हम लोग। तो हमारा जो मेन पर्पस होता है सेंडमेयर रिएक्शन का, उसमें पहले हम लोग डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं एक कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन देकर। तो इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि वेन 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, ये एरोमेटिक ही देता है सेंडमेयर रिएक्शन, नॉट एलिफैटिक। ये भी आप बोल सकते हैं एरोमेटिक और एलिफैटिक को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। एरोमेटिक 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन डिसॉल्व्ड, इसे आप लैब में करवाया जाता है, ग्रेजुएशन में या 12th में भी इसे करवाया जाता है लैब में, ठीक है। वेन 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन डिसॉल्व्ड, और इसे सस्पेंडेड बोला क्योंकि ये ऊपर में रहता है, ठीक है, सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड, एक्वस मिनरल, ठीक है, एसिड, जिसको HCl ले लो मान के चलो, ठीक है, HCl विथ NaNO2, then
डायजोनियम साल्ट इज फॉर्म, डायजोनियम साल्ट इज फॉर्म्स, ठीक है। एंड दिस डायजोनियम साल्ट, ठीक है, दिस डायजोनियम salt is treated with cuprous, ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड बोल सकते हैं, ब्रोमाइड, देन एराइल हैलाइड इज फॉर्म्स, ठीक। तो ये एराइल हैलाइड बनाता है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा 1 डिग्री एमीन NH2 प्लस, इसको एरो पर ही लिख देते हैं, ठीक है, NaNO2 प्लस HX। रिएक्शन कंडीशन होता है, क्या होता है, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोल्ड जो वर्ड यूज किया गया है, हम लोगों ने इसे लैब में करते हैं तो देखते हैं कि 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इससे मतलब 273 से 278 तक, ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग इसको रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। एंड HCl, यहाँ पे NO2 HCl फॉर्म बेंजीन डायजोनियम साल्ट। बेंजीन डायजोनियम साल्ट का जो शकल होता है वो ऐसा होता है, N2 प्लस, और इसमें एक X होते हैं माइनस के फॉर्म में। अब ये जो बेंजीन डायजोनियम साल्ट है, इसके साथ आप HCl आप यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, HCl यहाँ पर NH2, ये यहाँ पर Cl हो गया, Cl, ये Cu2X2, ठीक है। अब ये X क्या करेगा, HCl ले लिए, अब ये क्या करेगा, इसके X से इसको रिप्लेस कर देगा, N2 निकल जाएगा। ये भी एंट्रोपिकली फेवरेबल रिएक्शन होते हैं। ये बन गए हमारे एराइल हैलाइड प्लस N2, गैस निकलेगा, क्योंकि ये गैस निकल रहा है इसलिए रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है। दिस इज नोन एज एराइल हैलाइड, गॉट इट। तो ये क्या है हमारा एराइल हैलाइड। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम लोग देखेंगे मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ठीक है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये सब की कहानियाँ हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी तरह का कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल के साथ बने रहें।